लोग मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा एक सवाल, सर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ जो कि हमेशा होता है कि पहली बात, मुझे अरेंज मैरिज जो है वो पसंद नहीं। अ, जाके चाय पीना वगैरह, और लड़की पसंद कर लो, फिर आप चेहरा देख के पसंद कर लेते हो, फिर अगर उन्हें भी पसंद आ गया, उन्होंने हाँ कर दी, आपकी फैमिली ने भी हो बोल दिया, उनकी फैमिली ने हो बोल दिया, तो ये रिश्ता पक्का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे को जान ही नहीं पाएँगे कभी, है ना? और बा जो ये कॉन्सेप्ट है कि बाद में प्यार हो जाता है वगैरह-वगैरह, वो ठीक है, लेकिन एक एक ईरा में ठीक था वो, एक किसी एक एक जनरेशन थी, उनके साथ वो हो गया, अब वो एक तरीका था एक तरह से, ठीक है? और लव मैरिज का ऐसा है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है? तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए अभी धीरे-धीरे आप समझो चीज़ों को, ठीक है? आपको बहुत ही सीखने मिलेंगे इससे, बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है? सबसे पहली बात है कि मैंने शादी अब तक इसलिए नहीं की, जबकि मेरी एज है अभी 38, ठीक है? 38 का हो चुका मैं, लेकिन अब तक शादी नहीं की। तो उसका मेन होता है कि शादी एक सेरेमनी है, ठीक है? शादी एक बंधन है, जिसको एक नाम दिया है कि चलो 2 आत्माओं का मिलन हो गया। लेकिन पहले जो फ्रेंडशिप है वो तो हो ही नहीं रही। फ्रेंडशिप बहुत बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत सालों की होनी चाहिए। जिसे हम डेटिंग वगैरह कहते हैं, डेटिंग कर रहे हैं भाई, इतने सालों से हो रहे, तो लोग हँसते हैं उन पे, क्या ब्रेकअप पैचअप कर रहे हैं करके, है ना? उनको ऐसे ही मतलब गिरा हुआ समझ लेते हैं। जो एजेड लोग हैं, ठीक है, ओल्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कितनी छोटी और घिनौनी सोच है, ठीक है, कि 2-2 सालों में बॉयफ्रेंड बदल देना वगैरह, वगैरह, वगैरह। मुझे भी पहले ऐसे लगता था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ये कर रहा था, तो ये उनके लिए होता है जिनको कोई मिलती नहीं, ठीक है? तो उनमें से मैं भी एक हूँ, जैसे जो अपना काम करे जा रहे हैं, अपनी लाइब्रेरी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मैं 3-3 जॉब किया हूँ, एक टाइम पे 3 जॉब। तो जो बंदा एक दिन में 3 जॉब करता है एट द सेम टाइम, ठीक है, साइमल्टेनियसली, कि सुबह 6 बजे से ये टाइम, 12 बजे तक ये जॉब, 12 से 2 तक ये जॉब, कोई पर्टिकुलर किसी फ्रीलांसर की तरह या कोई, उसके बाद शाम के लिए ये जॉब, तो खाना नहीं नसीब हो रहा है भाई बंदे को एक टाइम का। वो कहाँ से लड़की की वहाँ ड्यूटी मारेगा? ड्यूटी जाना मतलब ये होता है कि वो जहाँ से निकल गई वहाँ खड़े रहो, फिर वहाँ से वो वहाँ गई, वहाँ पीछे-पीछे, ताकि उसको लगे कि ये बंदा मेरे लिए कई सालों से मेरा पीछा कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। माने स्टॉकिंग नहीं, लेकिन जैसे एक एक हमारी भाषा में यहाँ होता था, ठीक है, ड्यूटी करना, माने ड्यूटी माने एक तरह का ये कर्तव्य हो गया इस तरह का, ठीक है, कि कहाँ जा रहे हो बेटा? बबलू कहाँ जा रहे हो? बबलू गया ड्यूटी पे गया, माने वो जॉब वगैरह नहीं करने गया, ये रिका में काम करने गया वो तो, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार ये तो फालतू लोग हैं, फालतू। लेकिन जब मैं अभी-अभी जैसे जितनी पढ़ाई कर कर के जब ज्ञान हासिल होता है, इसलिए तो मैंने आपके साथ अभी रूबरू हो रहा हूँ कि आपकी सारी पैरों तले में ज़मीन खिसकाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, भूकंप आएगा आपकी लाइफ़ में, अरे बाप रे! अब ये क्या हो रहा है? लेकिन आपको फ़ायदा होगा, और आप सही जो है सोच बनेगी आपकी एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको प्रूव करूँगा कि आप हम जितना भी कुछ सोचते हैं वो कितना भ्रामक और ये होता है, ठीक है। इल्यूज़न क्रिएट करता है एक तरह से। तो ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग कि क्या है, बॉयफ्रेंड 2-2 साल में बदल रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, और गाने बनते हैं ना, मेरे सैयां जी को आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, है ना। पहले मैं ब्यूटी पार्लर गई, मेकअप किया, शैम्पू किया, उसके बाद मैंने मैसेज डाला। ये पूरा गाना बनाया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो उसके बाद फिर मूवी तो आप देखती हो, बॉलीवुड में कैसी-कैसी मूवीज़ बनती हैं। लव ट्रायंगल, ये एक वक़्त पे लड़की 2-2 से प्यार कर रही है, या एक लड़का 2-2 लड़कियों से प्यार कर रहा है। उससे ये डिसाइड नहीं हो कि मैं उतना ही प्यार उससे भी कर रहा हूँ, इतना ही प्यार इससे भी कर रहा हूँ। फिर उनको धोखेबाज, बेवफ़ा, पता नहीं क्या-क्या। तो इसको समझो, ठीक है, डिटेल में। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड मैं बातें करने वाला हूँ। बहुत लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होगी, दिमाग के बाहर पंछी उड़ जाएँगे उनके, ठीक है। तो और गलती से अगर किसी बंदे ने या माँ-बाप को दिखाया अपने, या फैमिली में बैठ के मेरी अगर बातें सुनेंगे, तो आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि धज्जियाँ इसलिए नहीं उड़ेंगी क्योंकि वो सब ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ठीक है। वो समझते हैं लेकिन है नहीं, वाइड माइंडेड है नहीं। वो असली जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी एक छिछली थोती दुनिया है, उसी को वो सच्चा मानते हैं, उसी को। लेकिन फिर जो अखबारों में छपता है, जो रोज़ आए दिन आता है, या दुनिया जैसे बदल रही है, वो कितना भी रोकना चाहे वो रोक नहीं पाएँगे, ठीक है। ओल्ड लोग जो है, दुनिया जो बदल रही है उसको रोक नहीं सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये सब गलत है वगैरह, वगैरह। लेकिन जब मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी, किताबें पढ़ी, दुनिया को जाना, समझा, बहुत सारा करते और रुका रहा, पेशेंस रखे, है ना? तुरंत जाके फटाक से शादी नहीं कर ली। तो मुझे समझ में आया कि वो इतना भी गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इतना भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो ठीक लग रहा है वही वो कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें एक बॉयफ्रेंड, उसका स्वभाव वगैरह ठीक नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो उन्होंने उसको त्याग कर दिया, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड देखा है, ठीक है? दूसरा लड़का ढूँढा। यही लड़के ने भी किया।
तो जैसे डम कर देना बोलते हैं या वगैरह जो, ठीक है। मैं कभी उस चीज़ों से गुजरा नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है उन चीज़ों की कुछ भी। हम तो उस जनरेशन से गुजरे हैं कि जब हमारा डेस्क यहाँ डेस्क बेंच पर बैठे स्कूल में, और यहाँ से मेरा अगर पेंसिल गिर जाती है, पेन गिर जाता है, और वो रोटेट होके बाजू की रो में चला जाता है। बाजू की रो लड़कियों की है और एक रो बॉयज़ का, एक रो लड़कियों का, ठीक है। और मैं जैसे 7th में 8th में हूँ, तो पेन हम ले नहीं सकते थे वापस, क्योंकि पेन मांगने की हमें हिम्मत ही नहीं थी और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अगर पेन रोटेट होकर उधर चला गया तो लड़की क्यों देगी, उसे भी खराब लगेगा, तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। और अगर गलती से लड़की ने अगर पेन उठा के दे दिया ना तुम्हारे हाथ में, जस्ट ऐसे बगैर देखे वो ऐसे शर्मा के कि ये लो तुम्हारा पेन मेरी तरफ आ गया था, ले लो, तो लड़के चिल्लाना चालू कर देते, ओ भाई गजब। तो ये वाला नाटक था, ठीक है। माने अगर वो कभी भी फिर दिखे एक दूसरे से, अगर स्कूल में जा रहे हो कभी स्टेयर्स पे कभी किधर, और अगर वो टकरा भी रहे कि आसपास से जा रहे हैं, लेकिन वो आ रही है ये जा रहा है, तो लड़के जो उसके दोस्त थे जो आदमी ने, ओ भाई जम गया नाटक, जम गया भाई। तो ये वाला नाटक था हमारा, मतलब ज़बरदस्ती की जोड़ी बनाते थे कि भाई तेरे को तो पेन दिया ना उसने वापस, मतलब है ना कुछ तो बात है, इसलिए तो पेन दिया तेरे को, नहीं तो ऐसे थोड़ी पेन दी। तो हम भाई क्या ही कुछ भी बातें कर रहे हो तुम, है ना। पेन दिया तो हम भी शर्माने लगते, हमारी चेहरा भी लाल हो जाता था यार। हाँ यार, फिर गलती घर पे जाके हम भी सोच रहे कि यार मेरे को पेन दिया, मतलब मेरे में कुछ तो बात होगी, है ना, पेन वापस मिला। तो ये लेवल था, इस स्टेज से हम गुजरे हैं। हम क्या ही डम करना ये करना ये कहा था, लेकिन दूसरे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलिटी ऐसे काम कर रही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करियर कुछ नहीं है, ये नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसको समझिए। फिर वो एक बॉयफ्रेंड बदल रहा है, दूसरा बॉयफ्रेंड बदल रहा है, ये कर रहा है क्योंकि उसको उसके गुण ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है। उसे लगा ये तो शराबी है, पहले पता नहीं था, बाद में पता चल गया होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और लेकिन शादी वाले इसमें क्या हो जा रहा है, आप देख सकते हो आजकल जो चल रहा है भयंकर, कि कोई किसी से भी शादी कर रहा है, तलाक हो जाता है अचानक से। फटाफट तलाक हो रहे हैं, तलाक जाने तो फिर सुसाइड कर रहे हैं आजकल, हस्बैंड भी सुसाइड कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है। कानून जो है मेल की तरफ से नहीं है, पूरी तरह से वुमेन की तरफ से है। अगर वुमेन बहुत सारे अलग अलग उसके ऊपर शिकंजे कस दे अलग अलग वकील को लगा के, तो लड़का तो गया 12 के भाव में पूरा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसे सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फिर इस तरह से कानून है हमारा, इंडिया का कानून इस तरह से काम करता है। तो मैं इससे भी डरता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि यार अपन तो अच्छे खासे हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी बंदा अपने आप को तो अच्छे बोलेगा, मैं हूँ एक अच्छा लड़का, मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे को ख़राब लड़की ना मिल जाए। और ये जो कभी कभी अगर गलती से ख़राब लड़की मिल गई तो आपकी तो लाइफ तो पूरी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं बहुत देर तक रुका रहा और अभी भी रुका ही हूँ, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ, और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ सब बाकी जनरेशन, नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन मैं, मेरी जनरेशन के सारे दोस्तों ने जैसे किया, शादी कर ली तुरंत फटाफट, ठीक है, अभी मैरिड लाइफ में बच्चे हैं उनके, ठीक है, इतने इतने बच्चे हो गए अभी। तो वैसा मुझे नहीं करना था, एकदम से डिसीजन नहीं लेना था, मुझे वो जो सच्चा प्यार है वो चाहिए था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ज़रूर शादी करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी किसी भी वक्त, ठीक है। कि किसी लड़की से मेरे को प्यार हो गया है, प्यार अब वो पता नहीं कैसे, कितना कब होगा, कैसे होगा, कुछ भी बता नहीं सकते, एक्सीडेंटल चीज़ है। लेकिन अगर वो नहीं होती है चीज़, तो ज़बरदस्ती मैं उसको क्रिएट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा कि फोर्सफुली मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि मेरी उम्र हो रही है, ढल रही है, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ें बनाऊँ कि फटाफट मेरा शादी हो जाए, ठीक है। और ज़बरदस्ती शादियों में जाना चालू कर दूँ, अपने आप को एक्सपोज़ कर दूँ, ठीक है। हर प्लेटफ़ॉर्म पे जाना चालू कर दूँ, ताकि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना कोई ख़ास की लड़की मेरे लाइफ में आ जाए, कोई लड़की मेरे, फिर नहीं आई तो मम्मी को पापा को बोलना कि कोई भी लाओ, ढूँढो जल्दी, फ़ोटो दिखाओ, इस पर उस पर, अपने शादी वाले ग्रुप पर छोड़ दो। वो बात नहीं है, वो ज़बरदस्ती मत बनाओ उस चीज़ को। मेरे ख़्याल से ज़बरदस्ती बनाओगे ना, वो 4 दिन वाली चीज़ रहेगी, बाद में वो टिकने वाली नहीं है। तो आप भले ही सिंगल रहो ना तो भी अच्छा रहेगा, इतना भी बुरा नहीं है, सिंगल लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। हमेशा ये बोल देना कि शादी का लड्डू खा के ही पछताओ, मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। शादी का लड्डू बगैर खाए भी आप बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। इतना बुरा मत बोलो नई जनरेशन को कि ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, ठीक है। तुम्हारी अपनी सोच है, तुम भी इतने दूध के धुले नहीं हो कि किसी एक लड़की से वो पता नहीं अच्छी भी है बुरी भी है, जैसे कोई लड़का है अच्छा भी है बुरा भी, पता नहीं कितने दुर्गुण है उसमें कितने, लेकिन आपने सद्गुणों के साथ दुर्गुणों के साथ जैसा कि वैसा उसको स्वीकार कर लिया। आप जज मत करो कि
और जज कब करना है वो उसके ऊपर मैं बताऊंगा किसी दिन। तो अभी तो ये शुरू हुआ है नाटक, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या 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 होता है। और ऐसा नहीं कि मैं सब बोलूँ तो आपको सब कुछ वही चलो ये हो गया, ये मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बातें कर रहा हूँ आपके साथ, बातचीत है ये बातचीत। तो इससे आपको अगर सीखने मिले तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि हाँ यार सही बोल रहे हैं सर, है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, बाय।